कहानी की शुरुआत होती है सन 1945 में अमेरिका के एक आइलैंड में स्थित घर से। शुरुआत में ही इस कहानी की हीरोइन ग्रेस चिल्लाते हुए उठती है। शायद उसने कोई बुरा सपना देखा। तभी हमें घर की ओर 3 लोग आते हुए दिखाई देते हैं, एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ा आदमी और एक जवान लड़की। घंटी की आवाज़ सुनकर ग्रेस दरवाज़ा खोलती है। बूढ़ी औरत ग्रेस को अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाली होती है, मगर ग्रेस पहले ही समझ जाती है कि वो कौन है और उन्हें अपने घर के अंदर आने को कहती है। ग्रेस बताती है कि वो कब से उन सब का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते उसने न्यूज़पेपर में इश्तेहार दिया था कि उसे नौकरों की ज़रूरत है। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत उन सब का इंट्रोडक्शन देती है। वो खुद का नाम मार्था मिल्स बताती है। उस बूढ़े आदमी को मिस्टर टटल बोलती है, जो कि एक गार्डनर है, और उस लड़की का नाम लीडिया है, जो कि गूंगी है। ग्रेस उस लड़की से पूछती है कि क्या वो घर के काम कर पाएगी, जिस पर मिसेस मिल्स ग्रेस को अश्योर करती है कि वो उसकी शक्ल पे ना जाए, उसकी उम्र और तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। ग्रेस फिर उन तीनों को अपना घर दिखाती है और उन्हें उनका काम समझाती है। ग्रेस उन्हें बताती है कि पिछले हफ्ते अचानक से उसके सारे नौकर काम छोड़ के चले गए, मानो जैसे गायब हो गए हों। वो उन्हें आगाह करती है कि ये घर बाकी घरों से अलग है, इसलिए वो सावधान रहें। मिसेस मिल्स ग्रेस से उसके पति के बारे में पूछती है। ग्रेस उन्हें बताती है कि उसका पति लगभग 1.5 साल पहले वर्ल्ड वॉर लड़ने गया था और अभी तक वापस नहीं लौटा। वो सब उसके लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस घर में सिर्फ वो और उसके 2 बच्चे रहते हैं। ग्रेस अब उन्हें सबसे ज़रूरी बात बताती है कि इस घर में दरवाजे और खिड़कियाँ कभी खुली नहीं रह सकती। अगर कोई एक दरवाजे से एंटर करता है तो दूसरे दरवाजे में घुसने से पहले उसे पहला दरवाज़ा लॉक करना होगा। ये बात वो लोग कभी ना भूलें। सभी सरप्राइज्ड रहते हैं। ग्रेस उनसे सारे पर्दे गिराने को कहती है और अपने दोनों बच्चों से उन्हें मिलवाती है, एक बड़ी बेटी एन और छोटा बेटा निकोलस। ग्रेस उन्हें बताती है कि उसके बच्चे फोटो सेंसिटिव हैं, यानी उन्हें रोशनी से एलर्जी है। बाहर की रोशनी से उनके शरीर पे फोड़े निकल आते हैं, उनकी जान भी जा सकती है दर्द के कारण। सिर्फ मोमबत्ती जितनी रोशनी ही उनके आसपास रखें। रात में खाने की टेबल पे बच्चे और मिसेस मिल्स एक दूसरे से जान पहचान कर रहे होते हैं। एन मिसेस मिल्स को बताती है कि उनकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट हैं और कैसे एक बार वो बेकाबू हो गई थी। तभी ग्रेस वहाँ आकर मिसेस मिल्स को अपने रूम में बुलाती हैं। वो मिसेस मिल्स को बताती है कि उसने अभी अपना लेटर बॉक्स चेक किया और पाया कि पोस्टमैन तो पिछले हफ्ते कोई चिट्ठी लेकर ही नहीं गया। इसका मतलब ये कि न्यूज़पेपर में कोई इश्तेहार नहीं छपा। फिर उन लोग ऐसे पता चला कि उसे नौकरों की तलाश है। मिसेस मिल्स ग्रेस को बताती है कि वो तीनों दरअसल यहाँ काम की तलाश में आए थे और इससे पहले वो ग्रेस से काम मांगती, उसने पहले ही उन्हें नौकर समझ के अंदर बुला लिया। ये बस एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि ऐसे बड़े घरों में अक्सर नौकरों की ज़रूरत होती है। ग्रेस उससे पूछती है कि क्या उसने इससे पहले ऐसे बड़े घर में काम किया है, जिस पर मिसेस मिल्स बताती है कि वो दरअसल पहले इसी घर में काम करती थी। ग्रेस उसे वापस काम पर जाने को कह देती है। बाद में ग्रेस एन और निकोलस दोनों को पढ़ा रही होती है। दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं। ग्रेस निकोलस से पूछती है कि क्या एन वापस से भूतिया मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। एन चिल्लाती है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। ग्रेस दोनों बच्चों को अलग अलग रूम में पढ़ने को छोड़ खुद लिविंग रूम में आ जाती है ताकि दोनों लड़ाई ना करें। तभी ग्रेस को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो फ़ौरन निक के रूम में जाती है, मगर वो तो रो ही नहीं रहा होता। फिर वो भागकर एन के पास जाती है, मगर वो भी शांति से पढ़ाई कर रही होती है। ग्रेस उससे पूछती है कि वो रो क्यों रही थी थोड़ी देर पहले। एन उसे बताती है कि वो नहीं, बल्कि वो छोटा बच्चा विक्टर रो रहा था, जो कि यहाँ पे था। ग्रेस उसे फिर से झूठी कहानियाँ सुनाने को डांटती है, मगर एन बार बार यही कहती है कि विक्टर ही रो रहा था और वो उस दूसरे दरवाजे से चला गया। ग्रेस उसे बोलती है कि जब उसने खुद रूम के सभी दरवाजे लॉक किए हैं, फिर वो कहाँ गया, मगर जैसे ही वो मुड़ती है तो वो दूसरा दरवाज़ा खुला पाती है। ग्रेस घबरा जाती है, मगर फिर भी नौकरों को सही से काम ना करने के लिए डांटती है। उसे लगता है कि दरवाज़ा किसी नौकर ने खुला छोड़ दिया। रात में दोनों बच्चे अपने रूम में सोने वाले होते हैं। तभी उनके खिड़की का पर्दा अपने आप खुल जाता है। निक एन से पूछता है कि उसने कर्टन्स क्यों खोले जब मम्मी ने मना किया है। एन निक को बताती है कि उसने नहीं, विक्टर ने ये किया है। देखो, वो वहाँ खड़ा हुआ है पर्दे के पीछे। निक को लगता है कि एन झूठ बोल रही है, मगर फिर भी डर के मारे लेट जाता है।
एन विक्टर को निक को छूने को कहती है ताकि वो उसके होने पर विश्वास कर सके। तभी एक हाथ निक के गाल को छूता है और निकोलस डर के मारे चीखने लगता है। ग्रेस भागते हुए रूम में आती है। निकोलस उसे बताता है कि एन उसे डरा रही है। ग्रेस फाइनली एन को अगले दिन झूठ बोलने के लिए पनिश करती है, मगर एन बार बार यही बोलती है कि वो झूठ नहीं बोल रही, सच में वहाँ विक्टर ही था, इसलिए वो माफ़ी नहीं मांगेगी। ग्रेस उसे लिविंग रूम में पनिशमेंट कंटिन्यू रखने को बोल अपने कमरे में एम्ब्रॉयडरी करने चली जाती है। तभी ऊपर वाली फ्लोर से भागने दौड़ने की आवाज़ें आने लगती हैं। ग्रेस को लगता है कि लिडिया या मिसेस मिल्स ऊपर है, पर वो दोनों तो उसके आंखों के सामने बाहर बात कर रही होती हैं। निकोलस को वो अंदर लॉक करके रखी है और एन लिविंग रूम में है। वो घबराकर बाहर आती है और एन से पूछती है कि ये शोर कौन कर रहा है। एन उसे स्टोर रूम की तरफ इशारा करती है। जब ग्रेस ऊपर जाकर चेक करती है, वहाँ वो ढेर सारी मूर्तियाँ पाती है। ग्रेस को वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो उनके पीछे भागती है पर उसे कुछ नहीं दिखता, मगर एन उसे बताती है कि यहाँ कई सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये घर उनका है और वो इस घर के सारे पर्दे हटा देंगे। ग्रेस ये सारी बातें मिसेस मिल्स को बताती है। तभी एन ग्रेस को अपनी ड्राइंग दिखाती है कि उसने किन किन लोगों को देखा। उसमें एक आदमी, एक औरत, एक छोटा बच्चा और एक अंधी बुढ़िया है। वो पूरी औरत हमेशा उससे बात करती है और इधर उधर के सवाल पूछती रहती है। इनफैक्ट वो पूरी औरत तो अंधी है, पर फिर भी उसे किसी तरीके से हम सब दिखते हैं। ग्रेस अब भी एन का यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि घर में कोई घुसपैठिए घुस आए हैं और वो सभी नौकरों को घर का कोना कोना छानने को कहती है। ऊपर के कमरे में ग्रेस को कई फ़ोटो एल्बम मिलते हैं जो पुराने ओनर्स के थे। उनमें से एक एल्बम में लोग आंख बंद करके लेटे हुए हैं। ग्रेस मिसेस मिल्स से पूछती है कि सोते हुए लोगों की फ़ोटो क्यों ली गई है, जिस पर मिसेस मिल्स बताती है कि ये सोए नहीं बल्कि मरे लोगों की एल्बम है, जिनकी मौत के बाद उनकी आत्मा को अमर करने के लिए ये फ़ोटो ली गई है। ग्रेस के साथ उस रात एक और घटना होती है जब आधी रात को उसे पियानो बजने की आवाज़ आती है, मगर जब वो वहाँ जाकर चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं होता, मगर कोई उसे ज़ोर का धक्का देकर उसे गिरा देता है। ग्रेस को अब यकीन हो जाता है कि घर में कोई बुरा साया है और वो मिसेस मिल्स को सब कुछ बताती है। ग्रेस फौरन चर्च के पादरी को बुलाने निकल जाती है। मिसेस मिल्स उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो कुछ नहीं सुनती। निकलते वक्त मिसेस टर्टल को गार्डन में कपड़े ढूंढने को कहती है, जो उसे घर खरीदते वक्त बताई गई थी कि वो यहाँ कहीं आसपास हैं। उसके जाते ही मिसेस मिल्स और मिस्टर टर्टल आपस में बात करने लगते हैं, मानो वो कोई राज छुपा रहे हो। मिसेस मिल्स मिस्टर टर्टल को निश्चिंत रहने को कहती है क्योंकि कोहरे के कारण ग्रेस ज़्यादा दूर जा नहीं पाएगी उन्हें उन्हीं कपड़ों को ढकने को कहती है। ग्रेस कोहरे में पादरी को ढूंढने निकल पड़ती है। उस तभी रास्ते में उसे उसका पति दिख जाता है जो जंग से घर की ओर लौट रहा होता है। ग्रेस अपने पति चार्ल्स को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। चार्ल्स को अपने साथ घर ले आती है और चार्ल्स अपने बच्चों से मिलता है। अब ग्रेस ऐसे बिहेव करने लगती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एन मिसेस मिल्स से बात करती है कि उसकी माँ उस पर यकीन नहीं करती। मिसेस मिल्स एन को बताती है कि उसने भी उन आत्माओं को देखा है और एक दिन ग्रेस को ये बात माननी ही पड़ेगी। अगले दिन ग्रेस एन को अपनी सिली हुई ड्रेस ट्राई करवाती है और थोड़ी देर उसे अकेला छोड़ चार्ल्स, जो कि बीमार है, उसके पास चली जाती है। तभी चीख सुनकर वो वापस से एन के कमरे में आती है, मगर उन कपड़ों के अंदर एक बूढ़ी औरत है जो उससे एन की आवाज़ में बात कर रही होती है। ग्रेस डर के मारे उस पर अटैक कर देती है, पर उसमें से असली एन निकल आती है और वो ग्रेस से डरकर दूर हो जाती है। ग्रेस हताश होकर चार्ल्स के पास आती है। चार्ल्स उसे बताता है कि उसे जंग पे वापस जाना है। ग्रेस बार बार चार्ल्स को समझाती है कि वॉर तो ख़त्म हो गई, मगर फिर भी अगली सुबह चार्ल्स ये बोलकर कि वो आखिरी बार अपनी बीवी बच्चों से मिलने आया था, उन्हें छोड़कर चला जाता है। ग्रेस जब सोकर उठती है तो पाती है कि घर के सारे कर्टन्स किसी ने उतार दिए हैं। उसे लगता है कि ये सब नौकरों ने किया है, ये जानने के बावजूद कि रोशनी उसके बच्चों के लिए जानलेवा है। मिसेस मिल्स के समझाने के बावजूद कि ये काम उनका नहीं है, ग्रेस उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। ग्रेस अब पूरे घर में पर्दे ढूंढने लगती है। उधर बच्चे अपने रूम में होते हैं। रात का वक्त है और वो दोनों अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ते हैं ताकि उन्हें वापस ला सके। ग्रेस को सर्वेंट क्वार्टर्स में एक फ़ोटो दिखती है और वो चौंक जाती है। वहीं चलते चलते
एन कुछ कपड़ों से टकरा जाती है। वो फ़ोटो मिसेस मिल्स, मिस्टर टटल और लिडिया की मौत के वक्त खींची गई होती है। ये फ़ोटो ऑलमोस्ट 50 साल पुरानी है। एन बाहर उन्हीं तीनों के कपड़ों से टकराती है और समझ जाती है कि असल में आत्माएं वो तीनों ही हैं। उन्हें पीछे से आते देख दोनों बच्चे भागकर ग्रेस से गले लग जाते हैं। ग्रेस उन दोनों को वापस घर में लाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। वो एन और निक को अपने कमरे में छुपने को कहती है। तीनों नौकर दरवाजे से ग्रेस को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर ग्रेस कुछ नहीं सुनती। तभी दोनों बच्चे जिस अलमारी में छुपे होते हैं उन्हें वहाँ किसी और के होने का एहसास होता है। मिसेस मिल्स ग्रेस को बताती है कि घर में कुछ इंट्रूडर्स यानी घुसपैठिए हैं जिन्होंने पर्दे उतारे थे। वो अभी उसके बच्चों के आसपास हैं ताकि वो ग्रेस तक पहुंच सके। तभी उसे उसके बच्चों की चीख सुनाई देती है। मिसेस मिल्स उसे बताती है कि वो लोग उसके बच्चों तक पहुंच गए हैं, जाओ जाकर उनसे बात करें। ग्रेस ऊपर रूम में जाती है। वहाँ वो देखती है कि रूम में उसके बच्चों के साथ, जैसे एन ने बताया था, एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा और एक बूढ़ी औरत है जो कि तांत्रिक टाइप लग रही है, मानो वो भूतों से बात कर रही है। रूम में भी जो भी ग्रेस, एन और निकोलस बोलते हैं वो पूरी औरत लिखकर ये बातें बाकी लोगों को ट्रांसलेट करती है। वो पूरी औरत बार बार बच्चों से पूछती है कि क्या हुआ, वो रो क्यों रहे हैं। एन फाइनली उस औरत को सच बताने का फैसला करती है और उस बुरी औरत के कान में कुछ बोलती है। ग्रेस ये सब देख रही होती है। वो बुरी औरत तकिया लिखती है और जोर से पूछती है कि क्या इस तरह उसने तुम बच्चों की जान ली। एन और निकोलस इस बात पर यकीन नहीं करते। तभी बुरी औरत बाकियों को इस सच का खुलासा करती है कि इस घर में एक औरत ने तकिए से मुंह दबाकर अपने बच्चों की जान ले ली, और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया, उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली और अब इस घर में उनकी आत्माएं हैं। पता चलता है कि टेबल पे मौजूद लोग ही असल में जिंदा हैं और उन तीनों नौकरों के साथ साथ ग्रेस और उसके बच्चों की भी मौत हो चुकी है और वो सब इस घर में भटक रहे हैं। इसलिए उस परिवार ने उस तांत्रिक बुढ़िया को बुलाया था। ग्रेस वहाँ सब तोड़फोड़ करने लगती है, पर आखिर में वो फाइनली सच को कबूल करती है। वो दोनों बच्चों को बताती है कि चार्ल्स की मौत की खबर सुनकर ना जाने कैसे उसके हाथ तकिए पे चला गया और उसने ये सब कर दिया। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, उसने खुद को गोली मार ली। मगर खुद को मारने के बाद जब उसने उन दोनों बच्चों की किलकारियाँ सुनी तो उसे लगा ऊपर वाले ने उसे दूसरा मौका दिया है और इसे ही सच मानकर जीने लगी। वो उनसे बहुत प्यार करती है। मिसेस मिल्स वहाँ आकर ग्रेस को बताती है कि वो तीनों दरअसल उस दिन यही बताने ग्रेस को आए थे कि उन्हें साथ में घुल मिलकर इस घर में रहना होगा। मगर जब उन्होंने ग्रेस की हालत देखी तो सही वक्त पर सच का खुलासा करने का फैसला किया और वहाँ नौकरों की तरह ही रहने लगे। वो बताती है कि जो परिवार यहाँ आया था वो अब घर छोड़कर जा रहा है, मगर जल्द ही उनकी जगह कोई और आएगा। ग्रेस ये निश्चय करती है कि ये घर उनका है और अब कोई यहाँ नहीं आएगा। एन और निकोलस अब आराम से रोशनी में घूम सकते हैं। आखिर में हमें जाते वक्त वो छोटा बच्चा विक्टर का चेहरा दिखाया जाता है और कहानी इस तरह ख़त्म होती है। दी एंड।